एम्स नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल का पेपर पैटर्न कैसा होता है, आज के वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे। कैसा आपका पेपर पैटर्न रहेगा, कितना आपको टाइम मिलेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग है, वो सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव और मैं आपको बता दूं कि एम्स की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करवा दी है बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए। एक तो हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है और दूसरा चल रहा है हमारा प्रिपरेशन का सीरीज़, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा रही हूँ। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए एक ही प्लेलिस्ट है और एम्स नर्सिंग पीवाईक्यू की अलग प्लेलिस्ट है, एम्स पैरामेडिकल पीवाईक्यू की अलग प्लेलिस्ट है। 3 प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसमें मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊंगी एम्स से रिलेटेड। तीनों ही प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से आप जा सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एम्स पैरामेडिकल एंड एम्स नर्सिंग दोनों का ही पेपर पैटर्न अलग अलग होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्स नर्सिंग का। एम्स नर्सिंग में फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन और आपकी केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आते हैं और साथ साथ में जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल बताऊं तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करूं अगर एम्स पैरामेडिकल की, तो इसमें बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस और अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो पीसीएम से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यानी बायोलॉजी की जगह आपका क्या आ जाएगा, मैथ आ जाएगा। तो इतना सा चेंजेस होता है, लेकिन इसमें जीके नहीं पूछा जाता। सो अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो नर्सिंग में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, पैरामेडिकल में आपके 90 टोटल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स का पेपर होगा पैरामेडिकल में, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर होगा आपके नर्सिंग में। क्लियर है इतनी बात। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपकी -1/3 की है। अगर आप कुछ गलत करते हो तो -1/3 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में से रिड्यूस कर लिए जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग -1/3। अब बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की कि पेपर करने में आपको कितना टाइम मिलेगा। सो नर्सिंग वालों के लिए 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट का टाइम आपको मिलेगा और पैरामेडिकल वालों के लिए 90 क्वेश्चंस के लिए आपको 90 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा। सो ऐसा कुछ नियम है, ये ड्यूरेशन आपको फॉलो करनी होगी। ठीक है, सो ये रही पूरी बात आपकी एम्स नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल की पेपर पैटर्न की। आई होप आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। पूरा का पूरा पेपर जो है वो आपका सीबीटी मोड में होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम चूज़ करने का ऑप्शन आता है। ये आप जो चूज़ करोगे वही आएगा पेपर में। जैसे मान लो अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज़ करते हो तो पेपर सिर्फ आपका इंग्लिश में आएगा। अगर आप हिंदी मीडियम चूज़ करते हो तो पेपर सिर्फ आपका हिंदी में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हिंदी के क्वेश्चंस हिंदी आप चूज़ कर रहे हो तो इंग्लिश हिंदी दोनों आएगा, ऐसा नहीं होगा। किसी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट आप जो मीडियम आप चूज़ करते हो उसी मीडियम में पेपर आता है। आप हिंदी चूज़ करोगे तो हिंदी मीडियम में आएगा, आप इंग्लिश चूज़ करोगे तो इंग्लिश मीडियम में आएगा। ठीक है, पेपर होता दोनों लैंग्वेज में है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। चाहे तो हिंदी चूज़ कर लो, चाहे तो इंग्लिश चूज़ कर लो। एडमिशन में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हिंदी इंग्लिश की वजह से। सो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एक लैंग्वेज चूज़ करें, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, और उसी के अनुसार प्रिपरेशन करें अपनी। ठीक है, सो ये रही पूरी बात आपके पेपर पैटर्न की। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। सीबीटी मोड, ऑनलाइन पेपर होना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी रहती है कमेंट्स में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।